হ্যালো ডিয়ার ডিয়ার ফ্রেন্ডস, কি গো কেমন আছো তোমরা? এই দেখো, अर्धेक हलूद पड़े अर्धेक कश्मीर मिर्च पाउडर। एक्चुअली मैं बना रही हूँ स्प्रिंग अनियंस। और हम लोग रोज मिलते हैं कब? किचन में। यार किचन से ही तो दिन शुरू होती है। ये देखो मेरा फटाफट बैठ रहा है स्प्रिंग अनियन, और उधर मैं ना थोड़ा अंडा बॉईल करने दे दी हूँ और सोच रही हूँ थोड़ा दाल उबाल दूंगी तो 2 टाइम का हो जाएगा। अरे कल क्या हुआ पता है, वो जो सब्जी बनाई थी ना मैं, सब्जी में देयर वाज समथिंग रॉन्ग। आई डोंट नो क्या गंडगोल था, वो पूरा फेंकना पड़ा मुझे क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा लग रहा था। और बोलते हैं ना कड़वा चीज नहीं खाते हैं यार, जो अच्छा चीज है वो खाओ, कड़वा चीज मत खाओ। तो मैं सुबह उठ के पूरा सब्जी फेंकी, खाई नहीं, किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए ना। ये हम लोगों का सिंपल अंडा करी है, इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं डालती हूँ। हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा ज्यादा, नमक एंड चीनी स्वाद अनुसार, पानी डाल दूँ या लास्ट में हो सके थोड़ा बेटर। तो इधर बैठ गया है मेरा अंडा करी, उधर बैठ गया है मेरा दाल उबलने के लिए, और इधर स्प्रिंग अनियंस बन रहा है। यही हमारे स्प्रिंग अनियन। तो ये मेरा, चलो अब एक कप डिप डिप चाय हो जाए, बढ़िया सा, है ना। सुबह सुबह मेरा मन एकदम खुश हो जाता है, पता है, एक कप चाय पी के। चलो थोड़ा सा चाय चाय पिया जाए। और दिन को म्यूजिक अच्छा लगता है तो इस टाइम पे म्यूजिक सुनो, बिकॉज म्यूजिक प्यूरिफाइज योर सोल। हाँ, इट डज, इट रियली डज। अच्छे से म्यूजिक सुनो ना, उसमें अच्छे से वर्डिंग्स होते हैं, अच्छे अच्छे से बातें, और वो जो वर्डिंग्स के साथ है ना, कुछ बातें अपनी जिंदगी की याद आ जाते हैं, या कुछ लम्हे अपने फ्रेंड्स के, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आ जाते हैं। जब वो लम्हे आप फिर से एक बार रिलीव करते हो वाइल हैविंग और सिपिंग अ कप ऑफ टी, जिंदगी एकदम दिन के लिए ना मस्त हो जाती है, फुल ऊर्जा मिल जाता है, एंड एकदम चंगा होकर आप काम करते हो, है ना। ঠিক বলিও না, মনের একটা খোরাক এসে যায়, আর মনের খোরাকটা খুব দরকার। মনের খোরাকটা ছাড়া সংসারটা চলবে কি করে গো, তাই না? চলো এবার চায় খেয়ে নি, চায় খেয়ে নি। বেঙ্গলি চা খাওয়া, হিন্দি में चाय पीना और বেঙ্গলিজ में চা খাওয়া। অনেক কটাই কাজ সারলাম। এই যে গাছটা আছে না, এই গাছটা লাগিয়ে দিলাম, and this looks so pretty, है ना। अच्छा लगता है थोड़ा सा अपने किचन में प्लांट प्लांट देखो। तो मेरे फ्रेंड्स के किचन में भी है, तो मेरे किचन में भी है। যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে, জানো তো, दिस थिंग हैपेंस। अरे फ्रेंड फ्रेंड है ना, हम ये करेंगे, तेरे पास है मेरे पास है, ये चीज जो है ना, आप कितना भी बड़ा हो जाओ ये चीज रहता है, और ये चीजों का आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक भाई प्लांट लेके जा रहा है, देखो इतना मस्त, देखो देखो ये देखो, नर्सरी के प्लांट्स आजकल मोपेड में लिए, मतलब ये क्या करे बताओ, एवरीबडी हैज टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, है ना। और ये है हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोजेस, रोजेस फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ये एक चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं पता है? दोस्ती का बंधन। ठीक बोलियो ना, ये दोस्ती का बंधन होता है। अच्छा तेरे को भी ये चीज अच्छा लग रहा है, मेरे को भी ये चीज अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ये कर रही है, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, अच्छा ये ऐसा है, ये दैट इज द, बोलते हैं ना, इंग्रेडिएंट ऑफ फ्रेंडशिप। और वो अच्छा भी लगता है, चाहे मतलब अब टेक्नोलॉजी में भी देख लो। अच्छा पता है, तेरे फोन ये है, मेरे फोन ये है, बच्चों में भी होता है। ये चीज सब में होता है यार। और मेरे रेड रोज देख लो थोड़ा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये मिल गया, मिल गया मेरा रेड रोज। चल कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी मेरे ना स्क्रू कॉटन के लिए जो बोलते हैं ना, एक एक कुछ है, ये मुरझा रहा है, दूसरा ठीक हो गया तो ये वाला मुरझा गया। भैया काहे नहीं सब प्लान अच्छे से चल सकते?
प्लांट्स भी देखो, मिलजुल के चलना चाहिए नहीं। ये खराब हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है, ये खराब हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है, क्या करें। ये वाला ठीक हो जाए बस। मेरे को ना प्लांट से भी अटैचमेंट है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अटैचमेंट है। आई लव माई प्लांट्स ऑल्सो बिकॉज इन लोगों को केयर करके हम बड़ा करते हैं। ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, देखो हो जाना ठीक। चलो अब मैं जा रही हूँ, मेरे अंदर में काम वाम है, कर लेती हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद बात करेंगे। है मना तो बन गया। आज मैंने पता है क्या सोच रही थी, हमारे पास किताब पढ़े रहते हैं, वी ऑल रीड बुक्स, वी हैव सम काइंड ऑफ बुक्स इन द हाउस। बुक्स से भी आप घर सजा सकते हो, यू नो, इवन योर किड्स बुक्स, देयर आर सर्टेन बुक्स होता है ना, बच्चों का रह गया आपके पास, उसके कलर कॉम्बिनेशन से आप देखना अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी इंटीरियर डेकोरेशन में बुक्स से आप घर सजा सकते हो, बुक्स से आप घर का लुक बदल सकते हो, बुक से आप घर का एक एनर्जी लेवल का ना एक डिफरेंट तरीके का एक मोटिवेशन ला सकते हो। तो चलो आज बुक से घर सजाएगा। देखो इस तरह से आप एक कैजुअल very lightly you have just while moving around you have just kept your books। इस तरह से आप एक बुक्स का लुक दे सकते हो। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके घर में जो ये छोटे छोटे स्टैचूज वगैरह है, इसी से यू कैन मेक अ बुक स्टैंड। इस तरह से आप एक कैजुअल लुक दे सकते हो बिकॉज ऑल दिस बुक्स आर इम्पोर्टेंट बुक्स, डिक्शनरीज ऑफ फ्रेंच, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन nowadays either फ्रेंच और जर्मन कुछ ना कुछ तो एक होता है ना थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से दे हैव टू स्टडी, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। सीक्रेट 7 बच्चों का बुक्स घर में है, उसको यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट वर्ड पावर एंड हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, ये सब बुक्स आप यूज कर सकते हो। अगाथा क्रिस्टी, ये सब तो होता ही है घर पे, है ना। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अ लुक। लेट्स ट्राई सम अदर काइंड, है। इट्स जस्ट समथिंग new, it should come in your look in the house with the same available materials or available books or available dictionaries। और ये देखो बच्चों का आजकल होता है ना different kinds of you write about your friends this that, ये सब कुछ कुछ किताबें बच्चों के पास रहता है, कुछ कुछ they just have it with them, like this is my son's book when he was a little boy। तो इसको इस तरह से खोल के रखो और इसमें भी एक अच्छा सा लुक आ जाता है, ऐसे अच्छा लगता है, इट गिव्स अ गुड लुक। हाँ बांग्लाয় বলে বই খুলে রাখতে নেই, বই খুলে রাখা উচিত না, इट इज नॉट दैट, इट्स सिंपल कॉपीज जस्ट टू गिव अ गुड ambience to the room, just to give a good what should I say, a good feeling to the room and something। जैसे होता है ना आप एक रूम में आओ तो लगता है यार यहाँ पे तो पढ़ाई शराई होती है, कुछ होता है यार। देखो आई डोंट बिलीव इन प्लकिंग फ्लावर्स, कम ही प्लक करती हूँ ऑफ कोर्स, बट ये मुझे वीडियो बनाने के लिए मैंने किया, आज प्रॉमिस की थी मैं एक अच्छा सा वीडियो दूंगी। ये देखो इस तरह से यू कैन ओपन योर बुक। ये ना बंद हो रहा था इसीलिए मैं यहाँ पे एक कैंडल रख दी, एक फ्लावर है तो फ्लावर रख दो, प्लास्टिक फ्लावर है तो ऐसे भी रख सकते हो। इस तरह से एक कप रख दो, इस तरह स्केचिंग वाला या समथिंग दैट हैज सम काइंड ऑफ कोटेशंस इन इट, अच्छा सा कोटेशन वाला कप मिलता है ना, वो रख दो एंड बस योर होम इज डेकोरेटेड। क्या बोलूं मैं, एक नौची बात बताऊं, इम्प्रेशन जमाने के लिए भी ये काम में आएगा। डोंट थिंक दीदी आपको आइडियाज दे रही है, यार दीदी तो थोड़ी चुलबुली भी है ना। तो इस तरह के आप किताबों से भी घर सजा सकते हो, मतलब एक इंटेलेक्चुअल आपको एक इमेज आ जाता है तुरंत, है ना, तो उसमें भी फर्क पड़ता है यार। कैसे लग रहा है बताओ। अच्छा इसमें अगर आप एक पिक्चर वगैरह लगा दो साइड में या कोई फोटोग्राफ लगा दो तो वो भी अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा एक उधर से ना मैं किचन से ये पुराना एक फोटोग्राफ के क्या बोलते हैं फ्रेम लाई हूँ विद द पेंटिंग। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली अ प्रिंट, 100 रुपीज में 3 देते हैं। दिल्ली में जो आओगे लॉकडाउन के बाद लाजपत नगर या सरोजिनी नगर में ये मिलता है। तो मेरे तो कब का बहुत पहले, कितने साल हो गया, 15-16 साल हो गया, उससे पहले तब का है रखा हुआ। तो यू कैन यूज इट दिस वे, यू कैन रीयूज इट, रिसाइकिल इट, घर सजाओ मजे से अपने घर को ना एक अच्छा सा क्या बोले दिवाली लुक या दुर्गा पूजा लुक। किताबों से भी आप एक चेंज ऑफ व्हाट शुड आई से,
जैसे स्क्रीन में चेंज होता है ना, यू चेंज द स्क्रीन एक के बाद एक, इस तरह से घर में भी जो आपका सामान है उसी से ही आपका आंखों के सामने क्या होता है, फ्लैश होता है एक इमेज, तो वो इमेज को आप चेंज कर सकते हो। देखो ना, एक एक वे से मैं सजा रही हूँ, तो एक एक वे से आपका रूम का एक थीम चेंज हो रहा है। यू कैन चेंज द थीम ऑफ द रूम विद डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ कुछ चलो और कुछ ट्राई करते हैं। देखो, इस तरह से भी आप घर को सजा सकते हो, इसमें कुछ नहीं किया। वो जो टेबल लैंप है ना, वो लैंप शेड बहुत पहले मेरे हमें कोई फैमिली फ्रेंड ने दिए थे, एंड दिस इज मग विच माय सन गॉट एज एनर्जी बूस्टर टू एनहांस हिज मोरल फॉर हिज एग्जाम्स, बिफोर हिज एग्जाम्स। एक अंकल आंटी ने, मतलब हमारे एक भैया भाभी ने दिए थे। तो इट इज सो नाइस राइटिंग। Quality only happens when you care enough to do your best. तो इस तरह की छोटी छोटी राइटिंग्स, छोटे छोटे मोटिवेटिंग कोटेशंस इस तरह से आप घर में रखो तो आपका जिंदगी मोटिवेट हो जाता है। अगर आप लो फील कर रहे हो, एकदम से आपको लगेगा ओ नो आई शुड डू माई बेस्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड फॉर anybody in the house, any member in the house, anybody who steps in your house, anybody who enters your house, सबको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप घर को सजाओ। जरूरी नहीं है कि दिवाली है या दुर्गा पूजा है, कुछ बाहर नहीं जा सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, तो क्या हुआ यार, घर की चीजें से घर को सजाओ। You don't need too much to decorate. You need just what should I say? You need a sixth sense. You need something in which you can think and arrange the things which are available in your house in such a way that they look beautiful, that they look motivating, that they make you feel happy. And when someone steps in your house and when someone, leaves your house, the person you should leave some kind of impression, positive vibrations, positive thinking, एंड समथिंग जिसमें आपको भी अच्छा लगे, आपके गेस्ट को भी अच्छा लगे, जो लोग आए दिवाली में या दुर्गा पूजा में आपको विश करने के लिए। मास्क पहन के भी तो आएंगे ना सब, तो क्या हुआ, इस तरह से घर को सजाओ। यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी यार, सिंपल वे से अच्छे से सजाओ और खुश हो जाओ। तो इस तरह का एक लुक क्रिएट कर सकते हो। आपको बोलोगे किताब के ऊपर पंछी क्यों रखोगे, वेरी नाइस, किताब के ऊपर मत रखो, इसको ऐसे लो, इधर रखो, एंड ये पंछी इधर रख दो, है ना, और बस सजा दो। ये तो मेरी छोटी ननद की शादी से पहले हम कैलकाटा में, एक मिनट, कैलकाटा में हम गए थे न्यू मार्केट में। लेट मी कीप इट लाइक दिस। तो मेरी छोटी ननद ने मुझे गिफ्ट की थी। आई हैव जस्ट प्रिजर्व्ड इट, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यू कैन कीप इट लाइक दिस, यू कैन कीप इट लाइक दिस, यहाँ पे रख दो, है ना, इस तरह से आप सजा दो, एक कैजुअल सा लुक आ जाता है। ये रोजेस इस तरह से रख दो, है ना, या आप ऐसे रख दो। ये आप ऐसे रख दो, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। देखो, यस सी दिस लुक्स सो प्रिटी। इस तरह से आप रखो। देखो, आप कुछ भी बोलो, मन जो है ना, वो अगर आपको थोड़ा सा मन में डेकोरेशन का एक इच्छा है, तो आप कैसे भी घर को डेकोरेट कर सकते हो। बगीचे से फूल लो, थोड़ा सा अपना कैंडल्स जो घर में रखा हुआ है, एक दो तो सबके पास ही होता है, नहीं तो दिवाली में गिफ्ट विफ्ट मिलता है, उसी से सजाओ और खुश हो जाओ। ये देखो, इस तरह से रखो, इस तरह से रखो, है ना, कितना सुंदर लगता है। और अगर बुक्स के ऊपर আমাদের বলে মা সরস্বতীর উপর কিছু রাখতে নেই, ঠিক আছে, মা সরস্বতীর উপর রেখো না, এইখানে রাখো, है ना। इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा है तो कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो या कहीं और रख दो, या ये मत रखो, ऐसे ही रखो, ये भी अच्छा लग रहा है। या यहाँ पे कुछ और कप रख दो। ये कप, अगर ये हम लोग काजीरंगा से लाए थे, ये कप ना रखो तो ये रख दो, है ना, और अच्छा हो जाएगा घर। इस तरह से सजाओ। दिस ऑल्सो लुक्स सो नाइस, है ना। घर को सजाने से
अपने मन को भी एक रिफ्रेशमेंट मिलती है। घर को सजाने से मन खुश हो जाता है और घर के सामानों से अगर आप सजा सकते हो तो उसमें अपने क्रिएटिव पावर बढ़ता है, अपना सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुटिंग थिंग्स वो बढ़ता है। मैं इतना साइंस वाइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिंपल वे से ही बोल रही हूँ। हाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग एंड पुटिंग थिंग्स, हाउ यू आर अरेंजिंग थिंग्स एंड हाउ यू आर putting it in a frame in such a way that it speaks something about your thoughts, about your what you want to convey, what you want to say, what you want to tell, what you want to put in front of your people whom you just want to talk to. You may not be having words to talk to them, बट आपके वे ऑफ डेकोरेशन से भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो, है ना? नहीं, ठीक नहीं बोली? इस तरह से आप सुंदर सुंदर वे से, सुंदर सुंदर तरीके से घर को सजाओ और अपने आप को खुश करो। और क्या, बस खुश ही खुश। दिवाली है, दुर्गा पूजा है। तो आज का मेरा थीम था इट्स ऑल अबाउट बुक्स। अपनी किताबों से अपने घर को मस्त मस्त सजाओ और खुश हो जाओ, है ना? ठीक बोली है ना दीदी? देखो, मैं सिंपल दीदी हूँ, सिंपल वे से बोलती हूँ, है ना? मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं समझती हूँ, ड्रीम्स, राइट? ड्रीम्स, सपने, ये जो हम लोगों में मूवीज में देखते हैं, ये पर्सनल लाइफ से कुछ मतलब अच्छे डायरेक्टर्स, कुछ फोटोग्राफी से, कुछ पिक्चर्स से, बहुत सारी चीजों से ये ड्रीम को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिजन है और ये फ्लावर्स है इन बिटवीन, ये लैडर के साथ ये जो पोचा है ना, दैट इज नॉट गुड, बट इट इज देयर। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ड्रीम्स इज समथिंग विच कैन बी क्रिएटेड। जो देखने, एक देखो पिक्चर जो होता है वो 2 घंटे में क्या होता है? इट्स अ किताब, इट्स अ बुक। They have put it, compiled it in such a way that it has been made into a beautiful movie, जिसमें editing वगैरह, beautiful thoughts, beautiful effort of the director, of the artists who are in it, तो वैसे एक बढ़िया सा मूवी बन जाता है। तो वही इन द सेम वे हम लोग भी कुछ अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो अपने घर को सजाने में भी लगा सकते हैं, and we can put it in such a way that it makes it a beautiful dream kind of a thing. देखो, सिंपल दीदी हूँ लेकिन सिंपल सिंपल समझ गए। वो 2 पैरेट्स उड़ गए। सिंपल सिंपल समझ तो है ना? तो इस तरह से घर को सजाना, देखो क्या है बेसिकली, इट इज समथिंग विच इज लाइक a स्टोरी। आप हर घर में जाओगे, आप हर घर के एम्बियंस देखोगे, हर घर के सामान किस तरह से सजाया हुआ होता है, उसमें क्या होता है, इट immediately flashes a story in your mind. Oh, this can be taught in this way, this can be taught in this way. The people living here are, you know, इन लोगों का इस तरह का एक ब्यूटीफुल टेस्ट है, इस तरह का एक सोच है, सब कुछ आ जाता है माइंड में तुरंत, एकदम जैसे होता है ना। आपने टूनी बल्ब देखे हो? टूनी बल्ब दिवाली में हमारे बेंगाली को बोलते टুনি বাল্ব, টিপ 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 করে জ্বলে, অমনি করে না মনের ভেতরে টিপ 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 করে সব চিন্তাগুলো জ্বলতে আরম্ভ করে, আর একটা সুন্দর গল্প তৈরি হয়ে যায়। একটা সুন্দর, যারা গান ভালোবাসে, গান তাদের মনে একটা একটা সুন্দর সুন্দর গান এসে যায়, সুন্দর সুন্দর কবিতা এসে যায়। সো দ্যাট ইজ, ইট হ্যাপেন্স। ইউ ক্যানট সে হাউ ইট হ্যাপেন্স, বাট ইট হ্যাপেন্স, রাইট? তো ওইভাবেই ঘরটাকে সাজাতে হবে, ওইভাবেই ঘরটাকে সুন্দর করে ডেকোরেট করতে হবে, ওইভাবেই এডিটিং, দেখো আমি অত পারি না, কিন্তু হোয়াট আই এম সেইং ইজ ওইভাবেই সুন্দরভাবে এডিটিং করে, সুন্দরভাবে ওটাকে ফ্রেমে পোস্ট করে, তাতে সুন্দর সিচুয়েশনস দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা সাজাতে পারি আর ঘরটাকে বিউটিফুল বানাতে পারি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ বিং হ্যাপি। and that is the beauty of creation. ये देखो, ये ना ऐसे ऐसे करके देखा हो तो कितना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। फ्लावर्स को ऐसे 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 करके देखा हो तो अच्छा लगता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन। मैं तो इतना कुछ, देखो मेरे इतना तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टैलेंट, इतना टैलेंट मेरे में नहीं है, लेकिन जिनके पास ये टैलेंट है मैं उनको समझती हूँ यार।
इतना मेरे में समझ है। चलो इसी नोट के साथ दीदी आज के दिन को कंप्लीट कर रही है। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, share our channel with your friends and family and please tell them to subscribe। और किसी बातों में अगर कुछ आपको लगे कि दीदी ने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला, माइंड मत करना, दीदी है, फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें शेयर करती है ना। लव यू ऑल वंस अगेन, बाय बाय, सी यू टुमारो, जय श्री कृष्ण, आओ जो, टाटा, कल फिर मिलते हैं।